आज से नए साल की शुरुआत हो गई है और मैं आपको बता दूं, पीएम आवास योजना की राशि को 72 जिलों में जारी कर दिया गया है। ये पैसा आपको मिल गया होगा। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आप अचानक कोई खबर आपके पूरे भविष्य की दिशा बदल दे तो कैसा लगेगा। आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह कागजों में दबी हुई कोई मामूली सूचना नहीं, बल्कि वो खबर है जिसका इंतजार लाखों परिवार सालों से कर रहे थे। देश की सत्ता के केंद्र से एक ऐसा संकेत दिया है जिसने गरीब और मध्यम परिवारों की एक उम्मीदों को फिर से जगा दिया है। सांसदों के बीच से जो बात बाहर आई है उसने साफ कर दिया है कि घर का सपना अब सिर्फ सपना नहीं रहने वाला। सरकार ने उस योजना को लेकर आखिरी मुहर लगा दी है जिसके नाम से ही लोगों की आंखों में भरोसा चमक उठता है। प्रधानमंत्री आवास योजना। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपके लिए सीधा मायने रख सकता है। सरकार ने यह तय कर दिया है कि जिन लोगों ने इस योजना के लिए हाथ बढ़ाया था अब उनके इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। लंबे समय से आवेदन करने वाले लोग सोच रहे थे नाम आएगा या नहीं आएगा। अब उनके लिए नई योजना जानकारी सामने आ चुकी है। नई सूची तैयार हो चुकी है और यह सूची किसी एक जगह के लिए नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के लाखों लोगों के लिए बनाई गई है। मतलब अगर आपने आवेदन किया है या आपने जो है कि आवास के लिए आवास सहायक को कोई कागज दिया है किया है, तो अब जिन्हें नज़र इधर उधर भटकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फैसला हो चुका है। अब बात सिर्फ नाम की नहीं बल्कि पैसों की भी है। सरकार ने इस योजना के लिए अलग से बड़ी रकम को हरी झंडी दे दी है। यह रकम घर बनाने में मदद के लिए दी जाएगी ताकि पक्का छत का सपना अधूरा न रहे। यह पैसा किस अफसर के हाथ से नहीं बल्कि सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। यानी कि बीच में कोई रुकावट नहीं हो, कोई बहाना नहीं हो, सब कुछ सीधा साफ। और सबसे खास बात यह है कि यह पैसा एक साथ नहीं बल्कि चरणों में दिया जाएगा ताकि घर बनाने में आसानी रहे और इसकी प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो सके। पहली किस्त सीधे खाते में जाएगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी। अब जरा पीछे चलिए और हम समझते हैं कि यह योजना आखिर है क्या। यह योजना उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए है जिनके पास आज भी पक्की दीवारें नहीं है, जिनका घर या तो कच्चा है या फिर जिनकी जिंदगी झुग्गी जैसी जगहों में गुजर रही है, जिनके नाम पर आज तक खुद पक्का मकान दर्ज नहीं हो पाया। उनके लिए यह योजना बनाई गई है। कई साल पहले इस योजना की नींव रखी गई थी ताकि कोई भारतीय बिना छत के न रहे। मकसद साफ था, हर परिवार को सम्मान के साथ रहने की जगह मिले। लेकिन यह बात बहुत ज़रूरी है, इस योजना का फायदा अपने आप नहीं मिलता, इसके लिए आवेदन करना जरूरी होता है। और आवेदन करने की पूरी एक जो है कि साधारण सी छोटी सी प्रक्रिया होती है और आवेदन इसके लिए कर दिया गया है। उनके लिए अब अगला सूची देखना है। अब सवाल आता है कि यह लाभ किन लोगों को मिलेगा। यह योजना हर किसी के लिए नहीं बल्कि कुछ शर्तें तय की गई है। सबसे पहले उम्र की बात करें तो आवेदक जो है कि वयस्क होना जरूरी है। सरकारी नौकरी, परिवार में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना जरूरी है जिसके नाम पर पहले से पक्का मकान या कोई और संपत्ति दर्ज है, उसे इस योजना में जगह नहीं मिलती है। परिवार की स्थिति भी देखी जाती है और यह लाभ उन्हीं को दिया जाता है जिनका परिवार वैध रूप से स्थापित हो। और दस्तावेजों की बात करें तो यहाँ कोई डील नहीं दी जाती। पहचान से लेकर आय तक हर चीज़ का प्रमाण देना जरूरी होता है। बैंक की जानकारी इसलिए ली जाती है ताकि पैसा सही जगह पर पहुँचे। आधार और बैंक का जुड़ाव इसलिए ज़रूरी है ताकि सीधे खाते में रकम भेजी जा सके। अब यह भी जानना जरूरी है कि पैसा हर जगह भेजा जाएगा। कुछ राज्यों के नाम पहले से तय सूची में शामिल हैं। हर जिले के लिए सूची तैयार कर दी गई है और सहायता पहुंचाने की योजना है।
कुछ राज्यों में ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ लाभार्थियों की संख्या भी अधिक रखी गई है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपके बैंक खाते से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी नहीं है तो पैसा रुक सकता है। इसलिए पहले से ही जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पैसा कब मिलेगा। सरकार ने इसके लिए समय तय कर दिया है और आने वाले समय में किस्तें शुरू होने वाली है, यानी कि इंतज़ार अब ज़्यादा लंबा नहीं है। और आखिर में एक अपील, अगर आपकी जानकारी को सुन रहे हैं और अपने क्षेत्र के बारे में ज़रूर सोचिए कि आपके आसपास कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है और क्या उन्हें इसका लाभ मिला है, क्योंकि सिर्फ योजना नहीं बल्कि लाखों जिंदगियों की दिशा बदलने का मौका है। अब जरा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। कई लोग यह सोचकर बैठ जाते हैं कि अगर नाम सूची में आ गया तो काम खत्म, लेकिन सच्चाई से थोड़ा आगे की है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि पैसा पाने के लिए कुछ जरूरी तैयारियां हर लाभार्थी को खुद करनी होगी। अगर इनमें से कोई काम अधूरा रहा तो मदद की रकम रास्ते में ही अटक सकती है। इसलिए यह बात जितनी ध्यान से सुनेंगे उतना फायदा होगा। सबसे पहले बैंक खाते की बात। जिस खाते में पैसा आना है वह सही तरीके से सक्रिय एक्टिव होना चाहिए और उस खाते में पहचान